आप सभी को मेरा सादर नमस्ते। देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। अभी तक अगर आपने देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने में आपका सहयोग बहुत ज़रूरी है। तो आप हमें यह सहयोग प्रदान कीजिए। चलिए, आज हम फिर आपके समक्ष प्रस्तुत हुए हैं महात्मा आनंद स्वामी जी की कथा दो रास्ते का भाग 20 लेकर। कथा आरंभ करने से पहले हम उस परम पिता परमात्मा का स्मरण करते हैं और उनसे प्रार्थना करते हैं कि वह हमेशा हमें शक्ति प्रदान करता रहे और हम सही मार्ग की ओर बढ़ते रहें। ओम। चलिए कथा का आरंभ करें। इसके पहले जो भाग 19 था उसमें आपको बताया गया था विचार की शक्ति के बारे में और 3 यूनिवर्सिटी के बारे में आपसे कहा गया था कि पहली यूनिवर्सिटी तो माँ होती है, दूसरी बच्चे के जो मित्र सहेलियाँ दोस्त होते हैं, थर्ड जो तीसरी यूनिवर्सिटी थी वह कॉलेज है, स्कूल है, पाठशालाएं हैं, वह होती है। और कहा गया था, आपको बताया गया था कि विचार की शक्ति से बड़ी कोई शक्ति नहीं होती। चलिए आगे देखिए, महात्मा जी कहते हैं संसार का यह लंबा रोग है। संसार का यह लंबा रोग है, ना 1-2 दिन, 1-2 महीने, 1-2 वर्ष चलने वाला रोग नहीं है, अतः करोड़ों अरबों वर्षों तक चलने वाला रोग है। ये संसार कैसा है? ये 1 दिन का नहीं है, या हम कहें साल भर का है, साल भर का भी नहीं है, करोड़ों वर्षों का है ना, अरबों तक चलने वाला है। क्यों है ये ऐसा? पैदा होना, फिर क्या आएगा, फिर क्या होगा? मरना, फिर पैदा होना, फिर मरना। यह चक्कर जो कहीं समाप्त होता मालूम नहीं होता है। मतलब कह रहे हैं ये ऐसा चक्कर है जो ऐसा नहीं लगता कि कहीं पे जाके समाप्त तो हो रहा है। यही तो संसार है। इंसान जन्म लेता है, फिर मर जाता है और ये चक्र चलता रहता है। यही ऐसा रोग है जिसकी दवा आसानी से मिलती नहीं। परंतु दवा है क्या? देखो, रोग तो ऐसा है, यही संसार एक ऐसा रोग है जिसकी दवा आसानी से नहीं मिलती। ठीक है, अब नहीं मिलती तो कह रहे हैं, परंतु दवा है क्या? हाँ, जब दवा की बात की जा रही है तो दवाई है क्या? सुविचारो महो औषधम। अच्छे विचार, ठीक विचार, यही इस रोग की औषधि है, महाऔषधि है। और ये अच्छे विचार क्या है? प्रश्न उठता है कि भाई अब विचारों की बात हो रही है तो अच्छे विचार क्या है? कौन हूं मैं? कहां से आया हूं? किस लिए आया हूं? कहां जाना है मुझे? यह संसार किसका है? कौन इसे चलाने वाला है? ठीक है ना, बहुत सारे प्रश्न उठते हैं हमारे मन में। ऐसे प्रश्नों को सोचना और इनका उत्तर ढूंढने के बाद अपने जीवन को इसके अनुसार ढालने का दृढ़ निश्चय करना। ठीक है, ये विचार ही इस संसार रूपी बीमारी का इलाज है। देखिए, आपको इस संसार रूपी बीमारी की दवा बताई गई है, और दवा क्या है कि क्या करना है आपको?
कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, कहाँ जाना है, क्या करना है, इन सब के प्रश्नों का उत्तर खोजकर उसके अनुसार अपने आप को ढाल लेना। विचार पवित्र हो तो जो व्यक्ति है, आदमी है, स्वयं ही ठीक रास्ते पर चलता है। इसके लिए जरूरी चीज क्या है? विचार अच्छे होना चाहिए। यहाँ एक बात कहना चाह रहे हैं महात्मा आनंद स्वामी, कथा में कहते हैं कि मैं एक बात कहना चाहता हूँ। महर्षि दयानंद ने जब अभी अपना काम आरंभ नहीं किया था और ईस्ट इंडिया कंपनी के शासक इस देश में अत्याचार करते हुए सारे देश में बाढ़ की तरह आगे बढ़ रहे थे, उस समय लोग बहुत दुखी थे, बार बार सोचते थे इस विदेशी राज्य से मुक्ति कैसे मिले, हम आजाद कैसे हो। तब कानपुर के अंदर नाना साहब स्वामी दयानंद को मिलने आए। उस समय नाना साहब की आयु उतनी ही थी जितनी स्वामी दयानंद की। दोनों समान अवस्था के थे, दोनों नौजवान। नाना साहब ने स्वामी जी को यह काम सौंपा कि वह स्वतंत्रता चाहने वाले भिन्न भिन्न जो अलग अलग जगह से जो लोग हैं उनमें एक तालमेल पैदा करें, उन्हें एक दूसरे के करीब लेकर आए, उन्हें बताएं कि देश की नैया परतंत्रता की मझधार में आ फंसी है, इसे बाहर निकालने और फिर से स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए सबको मिलकर काम करना चाहिए। ये एक अकेले का बस का काम नहीं है। जो चाहते हैं उन्हें हमें क्या करना है? उन्हें मिलाना है, उन्हें एकजुट करना है। स्वामी दयानंद ने यह काम आरंभ किया। मराठों और राजपूतों के एक भाग में रहने वालों को दूसरे भाग में रहने वालों के निकट लाने का प्रयत्न करने लगे, परंतु उन्होंने देखा कि इन लोगों के तो विचार ही आपस में नहीं मिलते। कहीं जातियों का प्रश्न, कहीं बिरादरियों का, कहीं छुआछूत का, कहीं छोटेपन का, कहीं बड़ेपन का। उन्होंने देखा कि लोग एक दूसरे के हाथ का बना खाना भी नहीं खाते। किसके सिवाय? अपनी जाति वाले के सिवाय। किसी दूसरी जाति को अपना नेता या सरकार मानने को तैयार ही नहीं है। क्या देखा उन्होंने? किस चीज की कमी थी? विचारों की, क्योंकि इनके पास लाने का काम कर रहे थे पर विचार ही आपस में नहीं मिल रहे थे। जब विचार नहीं होंगे, विचार आपस में नहीं मिलेंगे तो एकजुटता कैसी? 3 वर्ष तक गंगोत्री से गंगा सागर तक, राजस्थान से रामेश्वर तक घूमते फिरते कि किसी तरह सब लोगों को मिलाकर काम करने की प्रेरणा दे सके, परंतु निराश हो गए। 1857 के पहले स्वतंत्रता युद्ध में बलिदान तो बहुत दिए गए, परंतु इन बलिदानों के बावजूद यह युद्ध असफल हुआ। 1857 की जो क्रांति थी उसमें बलिदान बहुत हुए, पर क्या कारण था कि ये युद्ध कैसा रहा? असफल रहा। क्यों? इसलिए कि विचार एक नहीं थे। और ये विचार किस प्रकार एक होंगे, इसे स्वामी दयानंद भी उस समय नहीं समझ पाए। अभी वह उस गुरु के पास पहुंच नहीं पाए थे। देखिए, कोशिश तो उन्होंने की, ठीक है, परंतु वह खुद भी नहीं समझ पाए कि इन्हें कैसे एक करें, इनके विचारों को कैसे एक करना है।
तो कह रहे थे, बताते हैं महात्मा आनंद स्वामी कि वह भी अभी तक उस गुरु के पास नहीं पहुंच पाए थे जो एक आंख ना होने पर भी दूर तक देखता था, जिसे पता था कि वह एक विचारधारा जिससे सारे देश का कल्याण हो सकता है कौन सी है। तो ऐसे अभी भी गुरु स्वामी दयानंद को तब तक नहीं मिले थे कि ये जो उनको बता सके। और ऐसे गुरु थे महर्षि विरजानंद। अब इस सच्चाई से पर्दा उठ रहा है कि वह भी सन 57 के इस संघर्ष में सम्मिलित थे, स्वामी दयानंद से भी अधिक शामिल थे। अभी पिछले वर्ष की बात है, क्योंकि देखिए हो सकता ऐसा है कि हमें नहीं पता कि स्वामी विरजानंद भी उसमें शामिल थे, तो उसी के बारे में बता रहे हैं कि वह स्वामी दयानंद से भी अधिक शामिल थे। और वह कैसे पता चला? तो अभी पिछले वर्ष जिला मुजफ्फरनगर की एक ग्राम पंचायत के एक प्रतिनिधि का 114वां वर्ष पुराना दैनंदिनी जो डेली डायरी होती है मिला। उसमें उसने मथुरा में होने वाली ऐसी पंचायत का वर्णन किया जिसमें सैकड़ों पंचायतों के प्रतिनिधि सम्मिलित हुए थे। उस प्रतिनिधि का नाम था मीर मुश्ताक मिराशी। अपने दैनंदिनी में डायरी में वह लिखता है, इस इकट्ठ में हिंदू, मुसलमान और दूसरे मजहब के लोगों ने भाग लिया। पंचायत में एक नबीना मतलब एक बहुत जानकार हिंदू दरवेश मतलब उनकी भाषा में साधु को लाया गया, जो एक पालकी में बैठकर आए थे। सब लोगों ने उनका आदर किया, उन्हें एक चौकी पर बैठाया। हिंदू मुसलमान फकीरों ने उनको कदम बोसी की, मतलब चरण छुए। नाना साहब, अजीमुल्ला खान, रंगू बाबू, शाहनशाह बहादुर शाह जफर के शहजादे, मतलब उनके जो राजकुमार थे, ने उनको सोने की अशर्फियां पेश की। इसके बाद एक हिंदू और एक मुसलमान फकीर ने कहा कि ये हमारे आका स्वामी है, इनकी जवाने मुबारक मतलब इनकी पवित्र वाणी से जो व्याख्यान होगी उसे सब लोग तसल्ली से सुने, इससे देश को बहुत लाभ होगा। उस महात्मा ने अपने व्याख्यान में बहुत कुछ कहा, परंतु सबसे महत्वपूर्ण बात कही यह कि गुलामी दोजख है, मतलब परतंत्रता नरक है, आजादी जन्नत है, स्वतंत्रता स्वर्ग है। इस पंचायत में नाना साहब, अजीमुल्ला खान और बहादुर शाह जफर के शहजादे का शामिल होना इस बात का सबूत है कि पंचायत लोगों को उस महाक्रांति के लिए तैयार करने के वास्ते एकत्र की गई थी, जिसके लिए गुप्त तैयारियां हो रही थी। कोई भी आदमी जिसकी आंखें खुली है देख सकता है कि यह वह वृद्ध, ठीक है, प्रज्ञा चक्षु और फकीर महात्मा महर्षि विरजानंद जी के सिवा कोई दूसरा नहीं हो सकता। इस प्रकार उन्होंने बताया कि महर्षि विरजानंद सन 57 के महासंग्राम में काम कर रहे थे। ये किससे पता चला? वो जो दैनंदिनी मिली उससे जब पता चला कि वहां एक ऐसे महात्मा फकीर आए थे जिन्हें हिंदू मुस्लिम सभी उनका स्वागत कर रहे थे, तो कह रहे हैं ऐसा कौन हो सकता है? तो कौन हो सकता है? वह स्वामी विरजानंद थे जो सन 57 से काम कर रहे थे इस महासंघर्ष के लिए।
इस संघर्ष के संबंध में रिपोर्ट तैयार की गई और जो पुस्तकें लिखी गई उनमें एक प्रभावशाली बाबा जी का वर्णन आता है, जिसे उस समय के अंग्रेज शासक जो थे इस विशाल संघर्ष की आत्मा समझते थे, परंतु जिसे वे कभी गिरफ्तार नहीं कर सके। हो सकता है कि प्रभावशाली बाबा जी महर्षि बिरजानंद ही थे, जो संस्कृत, हिंदी, उर्दू, पंजाबी, फारसी कई भाषाएं जानते थे, जो साधु होने के कारण हर जगह पहुंच सकते थे और जिन पर सूरदास होने के कारण कोई शक नहीं कर सकता था। कह रहे हैं परंतु महर्षि दयानंद की ही तरह महर्षि बिरजानंद ने भी देखा, जब तक लोगों की विचारधारा ना बदले तब तक स्वतंत्रता का संघर्ष सफल नहीं होगा। अपने विशाल ज्ञान और अपने महान पांडित्य के कारण उन्होंने यह भी समझा कि ये विचारधारा क्या होनी चाहिए। स्वतंत्रता संग्राम की असफलता के बाद स्वामी दयानंद जी उनके पास पहुंचे तो महर्षि बिरजानंद जी ने निर्णय किया कि यही मनुष्य है जो इस ठीक विचारधारा को लोगों तक पहुंचा सकता है। स्वामी दयानंद उस समय 34 वर्ष के थे, महर्षि बिरजानंद 81 वर्ष के, और वृद्ध ने युवक को अपना सारा ज्ञान देकर कहा, अब जाओ जगा दो इस देश को। ठीक है, उन्होंने अपना सारा निचोड़ जो था सब स्वामी दयानंद को कहा कि अब ये तुम्हारा काम है और अब तुम्हें ही देश को क्या करना है, जगाना है। तो चलिए अभी इसे यहीं पे समाप्त करते हैं और आगे का जो भाग है, भाग 21 दो रास्ते का, इसमें देखते हैं कि किस तरीके से स्वामी दयानंद लोगों को जगाते हैं, उनके विचारों को एक करते हैं। इसी के साथ आपसे विदा लेते हैं। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, अपना और अपने शरीर का ध्यान रखिए। वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम डेली आपसे, प्रतिदिन आपसे विनती करते हैं, तो इस विनती को सुनिए आप और लोगों तक इसे पहुंचाइए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलिए, आप सभी को मेरा सादर नमस्ते। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।